नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहचान किसानी में। तो किसान साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उन किसान भाइयों के बारे में जिन्होंने अपने खेतों में मक्का की फसल लगाई हुई है या फिर जो किसान भाई अभी मक्का की फसल लगा रहे हैं। तो इसी के बारे में किसान साथियों आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि किसान साथियों की सबसे ज़्यादा जो मुख्य समस्या मक्का की फसल की स्टार्टिंग में रहती है वो यह रहती है कि इस समय मक्का की फसल में सुंडी, इल्ली या फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से किसान भाई इसे जानते हैं, और कुछ क्षेत्रों में किसान भाई इसको गिंडार भी बोलते हैं। तो हमारी मक्का की फसल में जब कीड़ों का अटैक हो जाता है तो यह किसान साथियों मक्का की जो गोब है उसको ऊपर से खाता है, और ऊपर से खाते हुए इस ये स्टेम में इसके तने तक नीचे तक खा लेता है। और भी कई प्रकार की सुंडी रहती हैं जो अलग अलग सिम्टम्स उनके खाने के रहते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको आज इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जानकारी देने वाला हूं, और इस जानकारी में किसान साथियों मैं आपको बताऊंगा कि मक्का की फसल में सुंडी का नियंत्रण कैसे करें, कब करें, और इसके नियंत्रण के लिए आपको कौन सी दवा का कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, तथा पहले स्प्रे में कीटनाशक के साथ साथ हम और कौन सी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी जो मक्का की फसल है उसका वृद्धि विकास अच्छा हो और उसमें जो तना है उसकी मोटाई अधिक हो, पत्तों की चौड़ाई अधिक हो, जिससे आने वाले समय में मक्का का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा हो। तो इसलिए किसान साथियों कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको सही और संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों मक्का की फसल में सुंडी के नियंत्रण के लिए। किसान साथियों, इसके नियंत्रण के लिए आपको पहला स्प्रे 20 से 25 दिन की फसल जब आपकी हो जाए तो उस समय आपको करना चाहिए। इस समय फसल 4 से 5 पत्ते तक की हो सकती है। तो इसके लिए किसान साथियों आप सबसे पहले नंबर पर प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन एक टेक्निकल आता है, और इस टेक्निकल में प्रोफेनोफॉस 40% और साइपरमेथ्रिन 4% रहता है। इसकी 250 ml जो मात्रा है वो आपको 1 एकड़ मक्का के लिए स्प्रे के रूप में प्रयोग करनी है। अगर किसान साथियों आपकी मक्का की फसल में कीटों का अटैक ज़्यादा हो चुका है या ज़्यादा सुंडी है, गोब खा रही है, और आप इस तरीके की कंडीशन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अगर अपनी मक्का की फसल में देख रहे हैं, तो आप अकेले प्रोफेनोफॉस साइपर का इस्तेमाल ना करके इसके साथ में ही आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इमामेक्टिन बेंजोएट आती है किसान साथियों, इसका प्रयोग आप इसके साथ में स्प्रे के रूप में करें। इमामेक्टिन बेंजोएट मार्केट में बहुत सारी कंपनियों की आती हैं, लेकिन आप ध्यान रखें किसान साथियों कि आपको अच्छी कंपनी जो आपके क्षेत्र में चल रही है उसी का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं किसान साथियों कि जिन किसान भाइयों ने स्प्रे कर दिया है उसके बाद भी अगर किसी कारणवश उनके क्षेत्र में सुंडी का अटैक नहीं थम रहा है तो आप क्लोरेंट्रानिप्रोल 18.5% जो कोराजन वाला टेक्निकल है यह आता है 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस दवा का प्रयोग मक्का की फसल में कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप पहले वाले टेक्निकल का ही प्रयोग करें, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और लंबे समय तक मिलते हैं। क्योंकि किसान साथियों अगर आप शुरू में बहुत तेज़ जो कीटनाशक रहते हैं उनका प्रयोग करते हैं तो आने वाले समय में उनसे भी तेज़ कीटनाशक का प्रयोग आपको करना पड़ता है, तो इससे हमारी जो जेब खर्च है वो भी बढ़ जाता है। और अब बात करते हैं किसान साथियों मक्का की फसल के उचित वृद्धि विकास के लिए। किसान साथियों इसके लिए यदि आप देख रहे हैं कि अपने मक्का की खेत में आपको पत्तियां पीली नज़र आ रही हैं, पत्तों की चौड़ाई कम है या तना कम मोटा है और वृद्धि विकास अच्छी नहीं हो रही है, तो इसके लिए किसान साथियों आपको अपनी मक्का की फसल में पहले स्प्रे के रूप में ही 1 किलोग्राम 19-19 का प्रयोग करना है। और इसके साथ में किसान साथियों अगर आप खेत में कम हरियाली आपको लग रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि जिंक की कमी मक्का की फसल में हो रही है, तो इसके लिए किसान साथियों आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो चिलेटेड जिंक आता है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। चिलेटेड जिंक किसान साथियों मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि चिलेटेड जिंक को आप एनपीके के साथ इस मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, बाकी आप एनपीके के साथ कोई भी अन्य जिंक को मिलाकर स्प्रे नहीं कर सकते। और अगर आप चाहें तो चिलेटेड जिंक के अलावा इसको ना लेकर आप कोई भी ऐसा माइक्रो न्यूट्रेंट मिक्सचर ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में भी आते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से देती हैं, जिनमें मिक्स न्यूट्रेंट चिलेटेड फॉर्म में रहते हैं और इनको आप 19-19 के साथ मिलाकर आराम से स्प्रे कर सकते हैं। और ये चिलेटेड फॉर्म वाले माइक्रो न्यूट्रेंट रहते हैं ये 19-19 के साथ में मिलाकर स्प्रे किया जा सकते हैं। इनमें जिंक, फेरस, मैंगनीज, कॉपर, बोरोन इत्यादि का कॉम्बिनेशन रहता है। तो इससे भी जो हमारी मक्का की फसल है उसमें कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट की अगर कमी है तो वो पूर्ति हो जाती है।
तो बहुत अच्छा वृद्धि विकास इसके साथ में मिलता है। अब बात करें किसान साथियों इस दवा के घोल बनाने के तरीके के बारे में, क्योंकि किसान साथियों दवा का घोल बनाने का जो तरीका है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो घोल बनाने के लिए किसान साथियों आपको 19-19 जो NPK है उसके लिए आपको एक अलग बाल्टी में घोल बनाना है, और कीटनाशक और जो चिलेटेड जिंक है इसका आप एक साथ घोल बना सकते हैं। और यह घोल बनाकर आप जब स्प्रे करें तो मक्का की फसल में या तो सुबह में स्प्रे करें या फिर शाम में स्प्रे करें। तेज़ धूप में दोपहर के समय स्प्रे ना करें। और दूसरा एक चीज़ और किसान साथियों कि स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जो स्प्रे मशीन की जो नोजल है उसको इस तरीके से स्प्रे ना करते हुए मक्का में आप पौधे के ऊपर रुक के मतलब स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मक्का के पौधे की गोब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जो नोजल है हमारी वो इस तरीके से रहनी चाहिए कि गोब में इसके दबाई जाए। अगर आप इस तरीके से स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो ऐसे जो दवाई है वो गोब में कम जाती है और ज़्यादातर जो दवाई हमारी वो नीचे गिरती है। तो मक्का में लाइन वाइज स्प्रे करें, कम एरिया लेकर किसान भाई चलें, और जो नोजल है उसको मक्का के पौधे के ऊपर सीधी रखें जिससे दवाई गोब में जाए, क्योंकि यह जो कीट है यह मक्का की गोब में स्पेशल रूप से ही छिपा होता है, और जब दवाई वहां तक जाएगी तभी वो अच्छे से काम कर पाएगी। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि मेरे द्वारा मक्का की फसल में पहला स्प्रे कब, कैसे और कौन कौन सी दवाओं का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है इसके बारे में जानकारी आपको दी गई, तथा घोल बनाने का तरीका और स्प्रे करने का जो तरीका मैंने बताया यह अपनाकर आप भी अच्छा उत्पादन मक्का की फसल से लेंगे, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पहचान किसानी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।